है या पसंद नहीं है। यहां पे लिखा है मेल मिलाप भी करना, प्रेम से रहना, शांति में रहना। लेकिन मेरी जबान ही खराब है तो मेरे साथ प्रेम कौन करेगा, मेरे साथ कौन बना रहेगा, मेरे साथ बात कौन करेगा? कोई नहीं। मेरा देखना, मैं क्या देखता हूं दुनिया में, जो ऐसी आजकल बातें, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या सुनता हूं। गंदी गंदी बातें। हमें जब रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारी गालियां सुनने को मिलती है, नहीं क्या मैं उस सुनने के लिए रुकता हूं? क्या मेरे पैर बुराई की तरफ जाते हैं? क्या मेरे हाथ बुराई करने के लिए तड़पते हैं? यह व्यावहारिक पवित्रता होती है, प्रैक्टिकल होलीनेस। यह पाकीज़गी जो है ये हमें जीनी है। हम दिन भर क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे चलते हैं और कौन सा काम करते हैं, उसके ऊपर हमारी पवित्रता क्या है, बनी रहती है। और पवित्र रहना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है, खुदावंद ने कहा जैसे मैं पाक हूं वैसे तुम भी पाक बने रहो, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा पाक खुदा हूं। सबसे जरूरी जो नेचर है, सबसे जरूरी स्वभाव, खुदा की सबसे जो जरूरती जात है वो पाक है, यानी पवित्र है। परमेश्वर के बहुत कुछ मायने निकलते हैं, बहुत कुछ लोग अलग अलग बोलते हैं, लेकिन याद रखा सच्चे परमेश्वर का एक ही मतलब होता है कि परमेश्वर पवित्र है, मेरा खुदा मेरा पाक है। वो चंगाई बिंगाई वो मामूली है। अगर मुझे उसके साथ रहना है तो मुझे भी क्या बनना है, पवित्र बनना है। मेरे सोच में, मेरे बातें करने में, मेरे देखने में, मेरे सुनने में, मेरे चलने में, मेरे कार्य करने में। एक बहुत खूबसूरत गीत है, छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू, और उसके अंदर एक लफ्ज आया है, सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसे ही सोच तेरी। मैं भी वही सोचूं जो आप सोच रहे हैं खुदावंदा, पवित्र विचार, पवित्र सोचे, पाक ख्यालात मेरे बने रहे। प्रैक्टिकल व्यावहारिक पवित्रता, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें पवित्रता में जीना बहुत जरूरी है, पाकीज़गी में जिंदगी बिताना बहुत जरूरी है। दिन भर क्या क्या सुनते हैं, नहीं झूठ कितना बोलते हैं, उसका तो हिसाब किताब ही नहीं है। जितनी बार मोबाइल की रिंग बजेगी उतनी बार झूठ बोलता है इंसान। अब दिन में कितनी बार मोबाइल की रिंग बजती है, सोच लेना। नॉर्मल मैंने बताया ये सब। उसके बाद पांचवा, सिद्ध करने वाला कार्य, प्रूविंग वर्क्स, सिद्ध करने वाला कार्य। विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। याकूब का खत, इसका 2 बाब का 26 का, याकूब की पत्री 2 अध्याय का 26 पद हम देखते हैं। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26, याकूब 2:26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। गरज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। काम
जब हम दुआ करते हैं, हमारे बाप आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है, जैसे आसमान में तुम्हारी मर्जी पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। अब ये दुआ तो की, ये प्रार्थना तो की, जैसे आसमान में तुम्हारे इच्छा पूरी होती है वैसे यानी मेरे जिंदगी में भी हो। इसका अर्थ क्या है? जो आपकी इच्छा है वही मैं करूंगा। इसका अर्थ क्या है? जो आपकी मर्जी है वही मैं करूंगा, जो आपकी इच्छा है वैसे ही मैं रहूंगा। फिर भी हम परमेश्वर को कहते नहीं प्रभु ऐसा नहीं ऐसा कर। प्रभु बोलता नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हम बोलते नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो। तो झूठ तो हम कर ही रहे हैं, प्रार्थना भी झूठ है। आधे से ज्यादा हमारी प्रार्थना तो बहुत झूठी रहती है, पता है आपको। प्रभु जो भी हो मैं करूंगा करूंगी, आप बोलो मैं ऐसा करूं। करते हैं? ये सवाल आगे है, आगे ये सवाल है, प्रश्न चिन्ह आता है। आर यू डूइंग दिस? आप कर रहे हैं? वैसे ही विश्वास जो है कार्य के बगैर व्यर्थ है, बिना कार्य के कोई काम का नहीं है। विश्वास रखकर हमें आगे बढ़ना है कि मैं परमेश्वर की ओर चल रहा हूं। प्रभु मैं विश्वास से वचन को लेकर चल रहा हूं, ये वचन के अनुसार जी रहा हूं, इस कलाम के अनुसार मेरी जिंदगी बसर कर रहा हूं, तो परमेश्वर काम करेगा। जैसे परमेश्वर का देखना हो वैसे मेरा भी देखना हो। हमारे अंदर बॉडी ऑफ फेथ यानी विश्वास का शरीर बनना बहुत जरूरी है। उसके अंदर पहली बात है कि हमारा देखना परमेश्वर के जैसा हो। जैसे परमेश्वर देखता है अपने जीवन के बारे में, वैसे आप भी परमेश्वर के जैसे आपके जीवन के बारे में देखो और सोचो। हम हमारे जैसा देखते, प्रभु ये हो, प्रभु वैसा हो, प्रभु वैसा हो, नहीं होगा। प्रभु हमारे जिंदगी के लिए, हमारे परिवार की जिंदगी के लिए, हमारे बच्चे की जिंदगी के लिए क्या देख रहा है? मनोहा शिमशोन का बाप, जब फरिश्ते ने, जब दूत ने उसको दर्शन दिया तो उसने कहा कि अगर आपके मर्जी के अनुसार बेटा पैदा होता है और आपकी कहने के अनुसार होता है तो आप बताएं इसकी जिंदगी कैसी होगी। सबसे पहली बात किसको पूछा? इसकी जिंदगी कैसी होगी। हम खुदा से बच्चे तो मांग लेते हैं, लेकिन जिंदगी कैसी हो ये नहीं मांग लेते। प्रभु आप बताओ मैं क्या बनाऊं इसको। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हाँ इसका नाम ये रखना, खुद ही तय कर लेते। परमेश्वर को कभी पूछा प्रभु इसका नाम बताओ? परमेश्वर ने कहा देखो कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका ये नाम इमानुएल रखेंगी। खुदावन नाम भी देता है, लेकिन हम अपनी मर्जी में बने रहते नहीं। फिर बड़ा हो जाता है, नहीं इसको डॉक्टर बनाएंगे, नहीं इंजीनियर। खुदा को कभी पूछा इसको क्या बनाएंगे? भैया क्या बनाऊं मैं? वो ये नहीं बोलेगा कि पास्टर ही बनाओ, यही बनाओ, लेकिन वो आपको मार्गदर्शन करेगा कि आपके बच्चों को आपको क्या बनाना है। आस्क टू गॉड, खुदा से पूछो क्या उसकी मर्जी है अपने बेटों के लिए। यही है प्रूविंग वर्स। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हमारे कार्य को प्रभु आपने दिया, इसके लिए मैं क्या करूं, वैसे मैं करना शुरू करूंगा, उसके अनुसार करो। जब परमेश्वर बनाने वाले हैं ना तो जरूरत भी पूरे करने वाले वही है। सीधी सी बात है ना। हमें अगर परमेश्वर ने कहा उसको ये बनाओ तो हम अंदाजा फिर ये बनाना है, फिर
इसको इतना खर्चा आएगा, फिर इधर डालना है तो उसको इतना फी लगेगी। प्रभु बोला है अगर मैंने कहा है तो वो तो जिम्मेदारी मेरी है ना बाबा। तू क्यों सोच रहा है? तुम्हें मैं ऐसी बातें दूंगा, ऐसी नौकरी दूंगा, ऐसे तुम्हारे लिए काम करूंगा कि तुम उसके द्वारा वो कमाई कर सको। प्रभु इंतजाम करता है, लेकिन हम हमारे इसमें लगे हैं नहीं। ये विश्वास नहीं, प्रभु करेगा, चलो विश्वास है, लेकिन काम नहीं कर रहे ना। काम भी करो। उसके बाद प्रेम का कब्जा। प्रेम के बिना मैं कुछ भी नहीं। प्रेम का कब्जा, possessing love, without love I am nothing। 1 कुरिन्थियों 13:2। 1 Corinthians chapter 13 verse 2। कुरिन्थियों का पहला खत 13 बाब का 12 बाब का 13 बाब का 2 कलाम 13 अध्याय का 2 पद। 1 कुरिन्थियों 13:2, क्षमा करना। और यदि मैं भविष्यवाणी कर दूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। बिना परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर का जो प्रेम है, कौन सा लो? अगापे लो, अनकंडीशनल लो, बिना शर्त वाला प्रेम, बिना शर्त वाली मोहब्बत। कि सामने वाला करेगा तो मैं ये करूंगा, ये नहीं। सामने वाला करे या ना करे। जब हमारे पास मोहब्बत नहीं तो हमारे पास आएगा कौन? कोई नहीं आएगा। बोले कि क्या ये इंसान है, कौन इसके साथ बात करेगा? छोड़ दो। हम बात कैसे करते हैं? हमारे शब्दों। देखो, एक सुधारना, ताड़ना, उसके द्वारा परमेश्वर भी प्रेम भी करता है और ताड़ना भी देता है ना। उसका जो प्रेम है ताड़ना के लिए होता है, लेकिन हमारा प्रेम जो होता है वो ताड़ना का प्रेम नहीं होता है ना बाबा। हम ताड़ना वाला प्रेम करेंगे, गुस्से में प्रेम करेंगे, सुधारने के लिए हम मारेंगे तो उस प्रेम, उसके अंदर प्रेम भी बना रहेगा। तो हमें कितना भी कुछ भी लोग कहे हमारे पास रहेंगे। लेकिन हमसे दूर दूर रहते, हमसे बात ही नहीं करते कोई, तो आप सोचो कौन आएगा हमारे पास? हमारे घर पे भी कोई नहीं आएगा यार। इसके घर पे क्या जाना है यार? है? कोई आएगा? जब हम एक दूसरे को मिलने को जाते हैं, हम अपना मुंह उधर फेर के निकल जाते, कौन आएगा हमारे पास? आएगा कोई? कोई नहीं आएगा। अनिवार्य बात है, हमारे अंदर परमेश्वर का, अंग्रेजी में शब्द है possessing love, प्रेम का कब्जा होना चाहिए। हम कहते हैं ना कभी कभी, यार इसके ऊपर ना बुरी आत्मा का कब्जा है। और जब वो बुरी आत्मा कब्जा लेती है तो कैसा कब्जा लेती है?
सब बुराई की वो बहुत कर। उसी प्रकार बुरी आत्मा का कब्जा नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम की आत्मा, जो प्रेम है, जो आगापे लव है, जो अनकंडीशनल लव है, बिना शर्त वाला प्रेम है, बिना शर्त वाली मोहब्बत है, उसका कब्जा होना चाहिए। पजेस बाय गॉड्स लव। डेमन पजेसिंग नहीं चाहिए, परमेश्वर के प्रेम से। तो वो प्रेम जो होता है वो अलग, वो हमेशा उसी प्रेम में बने रहते। पर मैं उसने कहा है कि मैं नबूवत करूं, कुछ भी करूं, मेरे पास सब इल्मों बातें हैं, लेकिन मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तेरा अध्याय पढ़ोगे तो पता चलेगा। पौलुस कहता है मैं कुछ, पौलुस के पास ये सब बातें थी। मैं कुलो भेदो इल्म की वाकियात रखता हूं। ईमान यहां तक है मेरा कि मैं कहूं ये पहाड़ निकल जाए तो निकल जाएगा, इतना विश्वास था। लेकिन मेरे पास अगर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं है, तो मैंने 100 भूत निकाले, मैंने 200 लोगों को चंगाई दी, मेरे प्रार्थना से ये हुआ, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है। जाके प्रभु को कहेंगे, प्रभु जितने भी भूत लगे हुए लोग आए थे भूत निकाले, तो बोलेगा फिर क्या करें, तू भी उनमें से एक था, बिना प्रेम का तू भी भूत वाला ही है, तू किधर अलग है। प्रभु मैंने प्रार्थना की, वो चंगे हो गए। अरे तूने की ना, चंगाई तो मैंने दी, तूने क्या किया, मार मैंने खाई है, उसके लिए चंगा हो गया, तूने कुछ नहीं किया है। क्यों प्रभु, क्या ऐसा है, मैंने कितनी सेवा की, मेरा प्रेम तेरे अंदर था? नहीं था ना बेटे, लोग सिर्फ काम को आते थे और निकल जाते थे, प्रेम था मेरा? नहीं था। तूने कभी किसी को गले लगाए? नहीं। प्रेज द लॉर्ड करने कोई आता था तो तुम मुंह उतर करके जाता था, तेरा मुंह टेढ़ा होता था। अब तू आके क्या करेगा यहां पे, स्वर्ग में आके करेगा क्या? फायदा तो है ही नहीं तेरा कुछ, क्योंकि जिसको तुम मुंह टेढ़ा करता था वो भी स्वर्ग में, फिर तुम दोनों एक साथ कैसे रहोगे? सवाल है ना। अब क्या करोगे? तो अच्छा है उधर है पजेसिंग लो। और आखिरी है देने की सामर्थ्य, प्रोवाइडिंग पावर। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, विदाउट मी ही कैन डू नथिंग। यूहन्ना 15:5, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, यूहन्ना की इंजील 15 बाब का 5 कलाम। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आमीन। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रोवाइडिंग पावर। यीशु के साथ रहेंगे तो ही वो प्रोवाइड करेगा पावर, सामर्थ्य क्या करेगा, देगा। मैं दाखलता हूं, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, बने रहोगे तो ही सामर्थ्य पाओगे, जड़ से जुड़े हो तो ही वो डाली क्या रहेगी, फलेगी और फूलेगी, तभी उसको सामर्थ्य मिलेगा ना। मसीह में नहीं है, पवित्र आत्मा की संगति नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ में रहते नहीं है, यीशु मसीह उधर है, पवित्र आत्मा उधर है। हाँ प्रभु ऐसा हो जाए, यीशु के नाम में हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है बाबा।
बिना यीशु मसीह के आपके पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। यीशु मसीह के बगैर आपके आत्मा में कोई भी ताकत कुव्वत नहीं है। बिना यीशु के आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। इसके लिए उसने कहा मेरे बगैर विदाउट मी मेरे हजूर में, मेरे संगति में रहकर ही आप सब कुछ कर सकते हो, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। नथिंग डू एनीथिंग विदाउट जीसस। आप बिना यीशु मसीह के ना सांस लेके बताओ, वहीं पर भी उसकी मर्जी है। और इसके लिए जब यीशु है हमारे जीवन के लिए, इसके लिए उस स्त्री को सवाल पूछा, क्या आप यीशु के बिना रह सकती हो? उसने कहा नहीं। हजारों बार नहीं, 10,000 बार नहीं। उसने कहा नहीं रह सकती, मैं हर एक चीज के बगैर रह सकती हूं। हम बिना खाए भी रह सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक कलाम से, हर एक वचन से जीवित रहेगा। चालीस वर्ष तक इज़राइल को, बनी इज़राइल को उसने कपड़ों की पूर्ति की, फटे ही नहीं, जूते घिसे नहीं। इतना आसान नहीं था जंगल में 40 साल चलना। कौन सी कंक्रीट की सड़कें थी जंगल में? यहां पर पत्थर की सड़क होती है, 2 हफ्ते चलो आपके जूतों के क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। जंगल के मार्ग में लेके आया था, कौन से बहुत खूबसूरत पेड़ थे, कटीली झाड़ियां थी। क्या कभी उस वस्त्र कभी उस झाड़ियों में अटके नहीं होंगे? सोचो, हम सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन उसके पीछे का रहस्य भी तुम 40 साल यार कहां से चली, ये तो सोचो ना बाबा। क्यों जिए, क्यों सब बातें की? क्योंकि उनके साथ उनका परमेश्वर, अपना परमेश्वर चलता था, जीवता परमेश्वर चलता था, आग का खंभा और बादल का खंभा बनकर चलता था। तो कैसे कुछ होगा हमारे जीवन? 40 साल जिए ना जंगल में, थोड़ी ना मोबाइल था, थोड़ी ना लैपटॉप था। मोबाइल आने से पहले भी जीते थे ना, या जीते नहीं? तो मोबाइल आने के बाद पैदा हो गए आप। अब मोबाइल आया, आप पैदा हो जाओ, है ना? चलो हमने अपने आप को पैदा किया, क्यों? क्योंकि मोबाइल आ गया बाबा। रहते थे ना। अभी चाहिए मोबाइल, ऐसा कहीं है लिखा है क्या? मोबाइल कंपनी वालों ने बना के लगा, देखो मोबाइल नहीं लोगे तो मरोगे, ऐसा कुछ लिखा है? यहां पे तो सीधा है, तुम सब कुछ ले लो लेकिन यीशु मसीह को नहीं लोगे तो मरोगे, पक्का। इंसान ने पूरी दुनिया को पा लिया लेकिन अपने आत्मा को खो दिया, अपनी रूह को गंवा दिया, तो उसको क्या लाभ है? कुछ नहीं है।
सब कुछ है हमारे पास, लेकिन यीशु ही नहीं है तो हमारे से बड़ा कंगाल कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु है तो हम रईसों से भी ज़्यादा रईस है। याद रखना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी कि हमारे जीवन का एक ही मकसद हो कि मैं जब तक यहाँ पर जीवित हूँ यीशु के साथ रहूँगा। अगर यीशु मसीह आने तक जीवित रहा तो उसके साथ ही जाऊँगा। अगर उसके आने के पहले भी मौत हो गई तो यीशु के बगैर मैं मरूंगा भी नहीं। यहाँ से जब मर कर जाऊँगा तो यीशु के पास जाऊँगा। ये होना बहुत ज़रूरी। ये आज ही वायदा कर लो। जीना मसीह है, मरना लाभ है, पौलुस कहते हैं। हमेशा हमारी जिंदगी यीशु के साथ जुड़ी होना बहुत जरूरी। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू। पाक रूह आइए ना, हम आपको सजदा करते हैं, इल्तिमास करते हैं आज इसी वक्त खुदा बाप हर एक के जिंदगी के ऊपर आपकी रूह आकर बस जाए ताकि वो आपके मोहब्बत में और यीशु आपके लहू के अंदर बसकर आपके बदन का हिस्सा बने। इसी वक्त आज हर एक के ऊपर आपकी रूह आ जाए, कसरत से भर दो, बहुत आयत से भर दो और होने दीजिए आपके नाम का शिकार। जो भी हो आपकी महिमा, जो सुन रहे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो देखेंगे, हर एक के